देखिए चैप्टर नेम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे इसको समझ लें, उनका बेस मजबूत हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे हम लोग 1 2 काउंटिंग नंबर जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है। अब जब मतलब एक वेरिएबल की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट अपने आप में एक फिक्स वैल्यू रखता है। अब एक टर्म लफ्ज़ सुना होगा, टर्म्स। ठीक है। टर्म्स क्या होता है, जैसे टर्म्स कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे 2, और कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे 2x। ठीक है। और यही एक्सप्रेशन में हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि जैसे 2x है, और ऐसे भी हो सकता है कि 2x + 4, इस तरह से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से एक्सप्रेशन को आप लोग को समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कौन टर्म्स क्या होता है। टर्म्स ये अलग अलग हो गए, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे एक टर्म का भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म का भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप्स होता है मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है, क्या होता है, सिंगल टर्म। जैसे हो गया हमारे पास, जैसे सिंगल टर्म है 2x। ठीक है। तो ये मोनोमियल हो गया। अगला होता है बाइनोमियल में क्या होगा, इसमें बाइनो माने होता है मैथ्स में 2। बाइनो माने क्या होता है, 2। मोनो माने होता था 1, इसलिए एक टर्म, सिंगल टर्म। बाइनोमियल है तो 2 टर्म्स। ठीक है। तो 2 टर्म्स में क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिया था 2x प्लस कुछ भी ले सकते हैं, 3y + 8। तो ये एक टर्म ये, एक टर्म ये, और ये किसी या तो प्लस से जुड़े होंगे या माइनस से जुड़े होंगे, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये याद रखिएगा, जैसे 3xyz, तो ये मोनोमियल है। देखिए बीच में प्लस माइनस नहीं है। यही चीज़ अगर ऐसे लिखी हो 3x + y, तो ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गए, है ना। ये एक ही टर्म माना जाएगा, चाहे इसमें कुछ भी और जोड़ दें। ठीक है। तीसरा होता है टाइप ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। इसमें क्या होगा, ट्राई माने होता है 3, तो इसमें क्या होगा, 3 टर्म्स होंगे। कितने होंगे, 3 टर्म्स। जैसे हमने लिया 4x + 3y - 5, ये 3 टर्म हो गए। ठीक है। ये पूरे 3 टर्म हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। फिर इसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल। आपके किसी किसी बुक में दिया होता है, किसी में नहीं भी दिया होता है। क्वाड माने होता है 4, जिसमें 4 टर्म्स हो। ठीक है। हाँ, स्टार्ट। अब इसमें एक चीज़ हम और बताना भूल गए, जो हमारा वेरिएबल होता है, इसका दूसरा नाम लिटरल्स होता है। वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, लिटरल्स। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पता हो गई आपको, कांस्टेंट पता है, वेरिएबल। अलजेब्रा समझना बहुत आसान हो जाएगा अब। ठीक है। अब अलजेब्रा की ये बेस था मजबूत। अब आपको मेन बात ये याद रखनी है कि कभी भी कोई कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट होता है, जैसे आपके पास 5 रुपये थे, पापा ने 10 रुपये और दे दिए, तो कितने हो गए, 15 रुपये, है ना। कांस्टेंट ऐड हो जाता है, आपको पता होगा। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे लिखा है वेरिएबल में जैसे हमने कभी कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं, ये कांस्टेंट है ना, ये एक दूसरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं ऐड हो सकते। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट अगर आप करें तो ये कभी ऐड नहीं हो सकते। जैसे वेरिएबल को हमने मान लिया x, वेरिएबल x हो गया, कांस्टेंट हमारा हो गया 2, तो ये क्या कभी ऐड हो सकता है, नहीं। ये हमेशा x + 2 ही लिखा रहेगा। ठीक है। या तो इसकी वैल्यू पता चल जाए। वेरिएबल मैंने लिटरल भी होता है, x एक लिटरल भी है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट कभी नहीं ऐड हो सकता है। या तो आप इसको x + 2 लिख सकते हैं, या 2 + x लिख सकते हैं। ठीक है। ये कभी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2x + 2 का आप 2x नहीं लिख सकते, ये जोड़ के ऐसे नहीं होता है। ये हाँ मल्टीप्लाई होके हो सकता है। हमेशा ये याद रखिए, वेरिएबल और वेरिएबल अगर ऐड होना है, वेरिएबल प्लस वेरिएबल होना है, यानी कि जैसे x + x, ये ऐड हो सकता है। वेरिएबल प्लस वेरिएबल ऐड हो सकता है। जैसे x + x क्या हो जाएगा, 2x।
लेकिन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट कभी ऐड नहीं हो सकता, 2x नहीं हो सकता, इसको या ऐसे ही लिखना पड़ेगा x+2 या 2+x। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये याद रखिए कि जैसे आप कहेंगे यहाँ पे 2 क्यों, ऐसे क्यों हो गया, देखिए यहाँ एक x था, यहाँ 1 छुपा होता, यहाँ एक x और 1 छुपा हुआ है, 1 + 1 2 हो गया, x को कॉमन ले लिया, या दोनों में से x कॉमन ले लिया, 1 + 1 ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे एक x और हो सकता था, x + x, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि वेरिएबल प्लस सेम वेरिएबल ऐड हो सकते हैं। ये भी बात बहुत समझने वाली है, वेरिएबल प्लस सेम वेरिएबल, वेरिएबल जो x है वही x में x ही ऐड हो सकता है, x में y नहीं ऐड हो सकता। अभी बताते हैं, पहले ये देख लिए, ये सेम वेरिएबल है ना, तीनों भाई भाई हैं, तीनों की शक्ल सेम है, फेस एक जैसा है, तो 1x + 2 1x + 1x 3x हो गए, तो 3x लिख देंगे। ठीक, लेकिन अगर यही वेरिएबल है कोई, ठीक है, वेरिएबल तो ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं, प्लस डिफरेंट वेरिएबल कोई हो गया, डिफरेंट वेरिएबल यानी कि जैसे अभी बताते हैं, जैसे वेरिएबल कोई x है, इसमें क्या डिफरेंट वेरिएबल, जैसे कोई हमने y ले लिया, क्या x + y कभी ऐड हो सकता है? नहीं, अगर लिखना है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक कि इनकी वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 + 3 5 हो गया, तब ऐड हो सकता है, लेकिन x + y ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, आप इसको y + x लिख सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए x में y नहीं ऐड हो सकता है, z नहीं ऐड हो सकता, मतलब इनको फिर ऐसे ही लिखा रहना पड़ेगा और कुछ इनका नहीं हो सकता।